अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी संवेदना पार्ट 11, जहाँ पे निकिता भागते हुए अपनी बैग लाने जाती है और मन ही मन उसकी मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो खुशियाँ उसकी नसीब में आज आ रही है ना, धड़ाधड़। सबसे पहले दोस्ती हुई और उससे भी बड़ की बात आज ये थी कि आज खुद ईरा ने उसके लिए मोर पंख लाई। ऊपर से ये बोली क्योंकि हम तो दोस्त हैं तो दे सकते हैं। पता नहीं, जब जब याद कर रही थी उसका चेहरा खिल जाती, वो इतनी खुश हो गई थी, चेहरा इतनी खिली हुई थी। जाती है भागते हुए और बैग लेके बस निकल ही रही थी, फिर से टकरा जाती है अपने जूनियर्स डॉक्टर्स के साथ। तभी वो लोग बोलते कि अरे डॉक्टर, आप हमेशा ऐसे भागते दौड़ते क्यों रहते हैं, थोड़ा स्लो भी चला कर लीजिए आप। ठीक है ठीक है। और वो फिर भागती है। उधर दूर से खड़ी ईरा को कोई तो देख रहे थे, बहुत ही गहरी नज़रों से। ईरा बड़ी स्ट्रेट खड़ी थी, उसकी नज़र स्ट्रेट थी, ना यहाँ देख रही थी ना यहाँ देख रही थी, बस अपनी उंगलियों को देख रही थी। तभी भागते हुए निकिता आती है। 1.5 मिनट हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ से निकिता की कैबिन तक 1.5 मिनट का ही रास्ता है, और ऊपर से वो भागते हुए आई है। भागते हुए कहती है कि सॉरी, वो ज़्यादा देर तो नहीं की मैंने। नहीं, ठीक है। वही बोलते हुए बस ईरा आगे चल पड़ती है और निकिता उसके पीछे पीछे। ये इतनी क्यूट मोमेंट होती है ना। निकिता हर बार पता नहीं क्यों पर ईरा के पैरों की निशानों को फॉलो करती है। अभी भी कर रही थी, थोड़ी ही दूर से ही, पर उसे मज़ा बहुत आ रही थी, उसे अच्छी बहुत लग रही थी ये सारी चीज़ों में। लेकिन ये सीन भी दूर से कोई देख रही थी। हाँ, वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर स्वरा ही थी। पता नहीं, वो समझ नहीं पा रही थी। वो देख रही थी कि यहाँ ईरा कब से खड़ी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही निकिता भागते हुए आई और ये दोनों ही एक साथ निकल गए। क्या इसका ये मतलब है कि ईरा इंतज़ार कर रही थी? पर यह तो नामुमकिन है, ईरा किसी के लिए इंतज़ार नहीं करती। फिर इसका क्या मतलब? कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपनी कैबिन में चुपचाप चले गए थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं दूर से आस्था भी देख रही थी किस तरह से भागते हुए गई थी निकिता अपने बैग लाने के लिए, और किस तरह से वो ईरा की पैरों की निशानी को फॉलो करते हुए स्टेप बढ़ा रही थी। पता नहीं क्यों पर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तो थी। इस मुस्कुराहट की वजह अभी तक तो नहीं समझ आ रहे थे। धूजी और यहाँ निकिता और ईरा अब बस अपनी ही धुन में, जैसे ये दोनों ही आगे बढ़ रहे थे चलते हुए। ईरा तो अपनी ही धुन में रहती है और यहाँ पहली दफ़ा जैसे निकिता ईरा की धुन को मैच करने की कोशिश कर रही है, उसकी पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए, उसकी ओर देखते हुए। पता नहीं, जो मुस्कुराहट उसमें थी ना, वो अलग ही थी। समझ नहीं पा रही थी वो कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं खींचते चली जा रही हूँ, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके, हर रोज़। कुछ तो कशिश है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसी ही खींचते जा रही हूँ। ये सिचुएशन वैसी ही थी। अब इतने सन्नाटा छाए हुए थे तो निकिता सोचती कि क्यों ना मैं ही कुछ बातचीत करने लगती हूँ, इससे शायद ईरा को अच्छी लगे, एटलीस्ट वो बोर फील नहीं करेगी मेरे साथ। तो वो बात करना शुरू कर देती है। आज पूरे दिन क्या किया, मतलब ड्यूटीज़ में क्या क्या हुई, कितने पेशेंट्स को उसने देखी, और इसी सारी बातों में उसने फिर से आस्था वाली बात छेड़ दी। और आस्था की बात छेड़ते छेड़ते वो अपनी कॉलेज स्कूल की बातें भी ला ही लेती है। वो एकदम से बोल लेती है कि वैसे आस्था काफ़ी चेंज हो गई है। जब मैंने उसको पहली बार देखी थी तब वो और सुंदर थी। अब वो, मतलब अभी भी है सुंदर, पर अब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंसान हर टाइम एक जैसा थोड़ी ना होता है। वक्त के साथ साथ चेहरे भी बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अचानक वो नोट करती है कि ईरा वो रुक गई है अपनी जगह पर, और वो जैसे ही देखती है सामने ईरा रुक गई, वो भी एकदम से रुक जाती है और वो बोल पड़ती है, अब क्या क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या?
ईरा फटाक से उसकी तरफ पलटती है। क्या तुम अभी हॉस्पिटल में हो? नहीं तो तुम हॉस्पिटल की बातें क्यों कर रही हो? अब वो एक्चुअली मुझे लगी कि तुम शांत हो। मुझे शांत रहना अच्छी लगती है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें शांत रहना अच्छी लगती है। मैंने तुम्हारे फ्रेंड के बारे में तुमसे पूछी क्या? नहीं। तो तुम बार बार क्यों उसके बारे में बता रही हो? मुझे नहीं जाननी उसके बारे में। भाई ये सुनने के बाद एकदम से निकिता बोलती कि अब ठीक है, वो एक्चुअली वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं है। मैं तुमसे फिर भी नहीं पूछी कि वो तुम्हारी क्लोज़ फ्रेंड है कि क्या फ्रेंड है। मुझे जानना ही नहीं है, बार बार मत बताओ। हम कहाँ जा रहे हैं? भाई यार निकिता मनी मन सोचती है कि बात तो सही है, मैं उसे बार बार आस्था की चीज़ें क्यों बता रही हूँ? ज़रूरत क्या है आस्था की चीज़ें? मैं भी ना। तभी वो बोलती कि हम तो बस थोड़ी बहुत टहल रहे थे, मुझे वैसे भी तुम्हें घर तक छोड़नी है। मैं तो घर के पास ही आ गई हूँ। तुम मेरी दोस्त हो ना? हाँ, वैसे अब से तो हम दोस्त ही है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर जा सकती हो। भाई ये सुनने के बाद मानो उसे इतनी ज़ोरदार झटकी लगी, वो कुछ देर के लिए पॉज हो गई। उसे समझ नहीं आ रही कि वो ईरा को क्या जवाब देगी। तभी ईरा बोलती कि क्या हुआ? नहीं मतलब मैं समझी नहीं। अब हम दोस्त हैं ना, तो दोस्त अपने दोस्त के घर जा सकते हैं, तो मतलब तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। चलो। मतलब मेरा मतलब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँ? हाँ, तुम नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और यही बोलते हुए ईरा पलट कर जो है वो अपनी घर की तरफ जाने लगी थी भाई। और उसकी जो चलना होता है वो बहुत फास्ट होती है। निकिता एकदम से भागते उसके सामने जाती है। अरे रुक जाओ यार, मतलब मैंने मना थोड़ी की है, मैं तो बस पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। तुम पूछ क्यों रही हो बार बार? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ चलो तो बस चलो। तुम्हें कंफर्मेशन की ज़रूरत है क्या? नहीं ठीक है, मैं समझ गई। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ जा। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना, और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे बुलाओगे। तुम जाना चाहती हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल जाना चाहते हैं। तभी यहाँ से ईरा जो है अपने घर की तरफ बढ़ती है। निकिता मानो अभी भी जैसे होश में नहीं हो। वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसके साथ हो क्या रही है, पर जो भी हो रही है वो मस्त हो रही है, उसे बहुत अच्छी लग रही है, ये तो है। और वो पीछे पीछे ईरा के बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। ईरा जो गेट है वो ओपन करती है, वो अंदर जाती है। इधर गेट ओपन होते ही एक जो है वो अलार्म जैसा कुछ बजती है शायद घर के अंदर, जैसे कि ईरा के आने की खबर हुई हो। तभी ईरा निकिता नोट करती है, ईरा जैसे ही गेट के अंदर जाती है ना, वो सबसे पहले अपनी शूज़ ओपन कर लेती है। दोनों शूज़ को एकदम बहुत संभालते हुए वहाँ पे स्टैंड थे उसी पे रख लेती है। फिर वो पलट कर देखती है निकिता को। निकिता अपने पैरों पे खड़ी थी एकदम शॉकिंग नज़रों में। निकिता अब तक तो बस ईरा को देख ही रही थी आंखें फाड़ फाड़ के कि वो क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही ईरा पलट कर निकिता की तरफ देखी तो हड़बड़ाहट में जो है वो अपनी शूज़ जो है, जूते जो है वो खोलने लगी थी, तो थोड़ी बहुत इधर उधर फैल गए थे। तभी ईरा बोलती कि अपने जूते समेट लो और यहाँ एक साथ आराम से रख लो। जूते फैल जाना मुझे पसंद नहीं है। अब हाँ, मैं अभी करती हूँ ना। और वो फटाक से अपनी जूतों को समेटते हुए उसी स्टैंड के थोड़े साइड में वो रख देती है। एकदम से फिर वो ईरा की तरफ देखते है और बोलती है अब ठीक है। और इसके बाद ईरा जो है जैसे ही अंदर जाने वाली थी, तभी ईरा के लिए जो वहाँ पे नैनी रहती है वो नैनी आ जाती है। अब आती है वो बहुत प्यार से बोलती है, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नैनी। गुड इवनिंग ईरा, पर ये कौन है? शी इज़ माई फ्रेंड, ये डॉक्टर है। निकिता बस आके फाड़ फाड़ के अब भी देख रही थी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अभी ईरा के साथ इसी घर में आ चुकी है। तो नानी भी थोड़ी बहुत जो है वो शौक हो जाते हैं। वो वैसे ही खड़े थे। तो भी निकिता जो है वो देखी, जी नमस्ते, मैं ईरा की फ्रेंड हूँ। तभी ईरा बोलती मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
कि तुम मेरी फ्रेंड हो, चलो। और यही बोलते हुए इरा अंदर चली जाती है और निकिता उसके पीछे पीछे। या जो नैनी थी वो मानो शॉक थे और वो फौरन कॉल करते हैं डॉक्टर स्वरा को, लेकिन उस वक्त डॉक्टर स्वरा कॉल उठाते नहीं है। ऑब्वियसली बात है, ये शॉकिंग तो थे, क्योंकि इतने सालों में ईरा ने अपने साथ घर में किसी को भी लाई नहीं थी। ये पहली बार थी कि ईरा ने अपने साथ किसी को लाई हो, भी अपनी दोस्त के तौर पे। ऑब्वियसली बात है, वो तो अभी भी हक्की बक्की रह जाती है। ईरा जो है अपनी बैग को लेके सीधा जाती है अपनी कमरे में। अब यहाँ जो निकिता है वो सोचती है कि ठीक है, घर तक तो आ गई, अब सीधा उसके कमरे में थोड़ी ना जाऊंगी मैं। तो वो एक जगह पे खड़ी हो गई थी। ईरा जो है अपने कमरे में जा चुकी थी। अब निकिता को समझ नहीं आ रही थी कि भाई कमरे में तो आ गई, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, यहाँ पे कोई और है ही नहीं, कहाँ फंस गई। मतलब जोर जोश में आ तो गई। इसी वे में वो मनी मन बड़बड़ा रही थी और ऐसे खड़ी भी थी। लेकिन तभी ईरा की आवाज़, डॉक्टर। जैसी ही डॉक्टर वाली वो मिठास सी भरी आवाज़ उसकी कान में घुलती है ना भाई, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी प्यार से किसी ने उसे डॉक्टर बुलाए हो। भाई इतनी प्यार से कोई अगर उसे डॉक्टर कहे ना, तो वो तो 24 घंटे ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। ये वो वाले कहावत है। वो अभी भी मानो अपनी जगह पर टिक गई है। इधर ईरा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो देखती है सामने यहाँ निकिता खड़ी है। और वो बड़ी अजीब तरीके से खड़ी है, मतलब पूरी तरह से खोई हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट, पता नहीं क्या ही सोच रही है। वो आती है थोड़ी दूर में मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ी हो जाती है। अब वो पूछ लेती है, डॉक्टर तुम ठीक हो? जैसी ये बात वो कहती है, अचानक निकिता अपनी होश में वापस आती। अब हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रही कि तुम ठीक नहीं हो? देखो तुम्हें घर जानी है, तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। तभी निकिता आगे कुछ कहने जाएगी ही कि वहाँ पे ईरा के लिए जो नैनी रखे हुए थे वो आ जाते हैं। वो आते हैं क्योंकि ईरा घर आते ही वो दूध पीती है, तो उसके लिए दूध लेकर आते हैं। वो आते ही ट्रे को टेबल के साइड पे रखती है। ईरा सोफे पर बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है तभी वो सोफे के साइड पे रखी ट्रे से वो दूध के गिलास को अपने हाथ में लेती है। जैसे ही लेती है वो पहले तो एक सिप लेती है और यह निकिता बस उसे देख रही थी अपनी टिमटिमाती आंखों से। पता नहीं उसे इतना अच्छी क्यों लग रही है। मन जैसे उसकी झूम उठी है। एक सिप लेती है, दो सिप लेती है, तीसरे सिप में अचानक ईरा की नज़र निकिता पे आती है। निकिता अभी भी उसी को देख रही थी। तभी ईरा बोल पड़ती है, तुम्हें भी दूध पीनी है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये बात सुनते ही जो निकिता है वो एकदम से स्तब्ध हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो जवाब क्या देगी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए, थोड़ी बहुत क्योंकि ऑकवर्ड हो गई थी, और वो बोल पड़ती है, नहीं नहीं, वो मैं एक्चुअली दूध नहीं पीती। तुम पियो ना, तो तुम आके बैठ सकती हो। हाँ मैं बैठ रही हूँ। इसके बाद ही जो निकिता है वो आके थोड़ी डिस्टेंस में ही ईरा के पास बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पे जो नैनी थे वो एकदम से पूछ लेते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जैसी वो नैनी ये बात कहते हैं ना, लेकिन अचानक हीरा जैसे खुद ही से जवाब दे रही हो, शायद ये कॉफ़ी पिएगी। तुम कॉफ़ी पियोगी ना? निकिता मुस्कुराहट के साथ ही जैसे अपना सर हिलाती है, हाँ चलेगी कॉफ़ी। वहाँ से जो नैनी है वो चले जाते हैं। अभी भी निकिता बस देख रही थी हीरा की मासूमियत, उसकी खामोशी, उसकी वो सन्नाटे भरे माहौल। ये सब देखते देखते उसकी नज़र ना पूरे घर में भी एक बार आखिरकार आ ही जाती है। बड़े सुलझे हुए हैं चीज़ें यहाँ पर, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर जैसे ऑर्गेनाइज करे हुए है परफेक्टली। ऑब्वियसली बात है, वो ये समझ जाती है कि जो ऑटिस्टिक पर्सन है उनको हर एक चीज़ ना अपने अपने जगह पर सही तरीके से चाहिए होते हैं। थोड़ी देर में ही निकिता की कॉफ़ी भी आ जाती है और तब तक ईरा की मिल्क पीना भी कंप्लीट हो चुकी थी। वो ग्लास दे देती है। अब सिर्फ निकिता बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी। एक अजीब सी सन्नाटा छाई हुई थी। निकिता एक बार सामने खड़ी उस नैनी को देख रही थी, तो कभी
ईरा को देख रही थी। पता नहीं थोड़ी बहुत अजीब सी लग तो रही थी, एक अजीब सी ऑकवर्डनेस छाई हुई थी। तभी अचानक ईरा कह पड़ती है, वो यहाँ बैठने से थोड़ी नॉइज़ आती है। निकिता थोड़ी सीरियस होकर बोलती है, नॉइज़? हाँ, वो किचन से इको जैसी कुछ साउंड आती है। ओके, तो फिर मेरे रूम में कम नॉइज़ आती है, इसका मतलब निकिता समझ जाती है। ये भले ही डायरेक्टली ना हो पर क्लियर ज़रूर थी। अब निकिता सोच रही थी, अब मैं इसको क्या कहूँ। निकिता की कॉफ़ी पीना भी कंप्लीट हो चुकी थी, तो नैनी जो है वो आते हुए उसके हाथ से वो कॉफ़ी की कप लेके जाती है। इधर ईरा खड़ी हो जाती है, जैसे अपनी कमरे की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब निकिता कश्मकश में पड़ गई थी कि क्या करेगी क्या नहीं। तभी यहाँ पर वो थोड़ी बहुत हेजिटेट के साथ ही कह पड़ती है, वो मैं आ सकती हूँ क्या? बस इतनी सी बात, वो भी दिल में अजीब सी कश्मकश लेकर उसने कही थी। लेकिन ईरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने 2-3 सेकंड तो जैसे पॉज ले लिया, लेकिन अगला वर्ड जो उसने कही, जो निकिता शॉक हो गई। हाँ, आ जाओ। इसके लिए निकिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। निकिता सिर्फ एक हल्का सा स्माइल के साथ ओके कह देती है। दोनों साइड बाय साइड चलने लगती है, डिस्टेंस मेंटेन करके। निकिता ईरा के पीछे पीछे अब भी चल रही थी। इधर ईरा अपने कमरे में एंटर कर लेती है। जैसे एंटर करती है तो उसके पीछे पीछे निकिता भी एंटर करती है। वही वो कमरा नहीं थी, वो एक महल का रूम कह सकते हैं। इतना बड़ा रूम थी और बहुत ही खूबसूरत रूम थी। उसके इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत तरीके से करे गए थे। शायद ऐसे मानो बहुत चुन चुन के चीज़ों को चूज़ करे गए हैं इस कमरे के लिए। वो तो कमरा देख के ही मुंह खुला का खुला रह जाती है। दीवार की ओर बस देख रही थी। सच में बहुत सुंदर थी उसका रूम। निकिता अच्छे से रूम तो स्कैन कर ही लेती है। एकदम से एक साइड में आके खड़ी ही होती है, थोड़ी बहुत बेड के साइड पे आके खड़ी हो जाती है। तभी तभी जैसे ईरा बोल पड़ती है, बेड का लेफ्ट कॉर्नर फोल्डेड है, उस पर मत बैठना, चेयर यूज़ कर सकती हो तुम। थोड़ी बहुत सीरियस हो जाती है निकिता और वो बिना कोई सवाल करे ही सिंपल तरीके से कह देती है, ओके, मैं चेयर पे ही बैठूंगी, डोंट वरी। वही दूर बेड के तरफ ही एक चेयर थी। निकिता उस चेयर में जाके बैठ जाती है और रूम को अच्छे से एडमायर कर रही है। वो चीज़ों को टच तो नहीं करती है, पर सच में चीज़ें बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ वो नोट करती है, जैसी वो ईरा के कमरे में आई ना, बाहर की कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। यानी जैसे ये कमरा केवल ईरा के लिए ही बनाया गया हो उसके हिसाब से। तभी वो नोट करती है, ईरा जो है अपनी कान से वो हेडफोन जो है वो उतार कर एकदम एक टेबल के ऊपर रख देती है, बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से। फिर वहाँ पे वो कुछ करती है। निकिता बस उसे देख रही थी, लेकिन कुछ चंद सेकंड बाद निकिता की नज़र दीवार की तरफ आके ठहर सी जाती है, जहाँ पर कुछ फ्रेम लगाए हुए थे और उन फ्रेम में जैसे नृत्य कला होते हैं ना, उनके पूरा का पूरा एक एक दृश्य वहाँ पे जैसे आर्ट करे हुए हैं। अब ये सीन देख के थोड़ी देर के लिए वो पॉज हो जाती है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से रखे हुए थे। एक एक पोज वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, एक एक करके देख रही थी। और वो देखते देखते ना थोड़ी करीब आ चुकी थी वॉल के, देख रही थी। और देखते देखते ही वो पूछ ही लेती है, ये तुमने लगाई है? उसने ये नोट नहीं की कि ईरा उसे देख रही है, वो बस दीवार की तरफ ही देख रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक सिंपल सी जवाब आती है, हाँ, मैंने लगाई है। जैसे ही वो ये बात सुनती है ना, वो पलट कर ईरा को देखती है। ये वो पल थे जहाँ पर फिर से दोनों के कुछ चंद सेकंड के लिए ही फिर से नज़रें टकराती हैं।
वो नज़रें इस तरह से टकराती है कि पता नहीं बहुत अजीब सी फिर से महसूस होने लगी थी निकिता को। इरा तो फौरन ही आई कांटेक्ट जो हो रही थी वो एकदम से तोड़ देती है और वो इधर उधर देखने लगती है। जब ये सीन देखती है ना तभी निकिता कॉजुअली पूछ लेती है, वैसे इरा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? वैसे तुम्हारी कमरे में आकर ऐसे सवाल कर रही हूँ, तुम कंफर्टेबल फील तो कर रही हो ना? मतलब सच में मैं डिस्टर्ब फील नहीं कर रही हूँ ना? जिसमें ईरा फटाक से बोल पड़ती है, नहीं। वैसे मुझे एक और सवाल पूछनी तो थी, तुम यूजुअली किसी को रूम में ले आती हो क्या? देखो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। लेकिन वो बस ये कंप्लीट ही करती है, ईरा फौरन जवाब देती है, नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती कोई अगर मेरे कमरे में आए। भाई ये सुन के निकिता शॉक हो गई और फटाक से बोलती कि सच में? पर फिर मुझे? ये जब वो सवाल करती है ना पहली दफ़ा, ईरा जैसे उसके पास जवाब नहीं है। उसे सच में नहीं पता कि इस सवाल का क्या जवाब होनी चाहिए या क्या जवाब देनी चाहिए। उसके दिमाग में कोई जवाब का चीज़ें आ ही नहीं रही है। इधर निकिता को लगती है कि कहीं उसने कश्मकश में तो नहीं डाल दी। वो बात को टालने के लिए जैसे कोई और टॉपिक ढूंढ कर बताने जाने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरा कह पड़ती है, पर तुम दोस्त हो ना, दोस्त को घर पे ला सकते हैं ना? अब अगर घर पे ला सकते तो रूम पे ला सकता है ना? वही ये जब वो कहती है अब निकिता एकदम शांत हो जाती है। अब वो एकदम हामी भरते हुए बोलती कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। तुम्हें ये फ्रेम पसंद आई? हाँ बहुत अच्छी है। एक बात बताओ, तुम्हें डांस अच्छी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। ईरा वहाँ पे आ जाती है। हाँ थोड़ी सी दूरी पे खड़ी थी और वाकई ना वो फ्रेम के वहाँ पे वो देख रही थी। इधर जैसी ही निकिता एकदम से किसी फ्रेम को वो छूने जाएगी तभी ईरा बोलती कि डोंट टच। निकिता फौरन हाथ पीछे कर लेती है। ओके ओके मैडम, नहीं छूंगी। मेरा नाम ईरा है, मैडम नहीं। ओके, मैं तो बस देख रही थी। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत है। तभी ना वो अपनी सर को थोड़ी सी ना टर्न करते हुए एकदम से देख रही थी उस फ्रेम को। वहाँ पे एक पोज ऐसी थी ना जैसे कि सर को थोड़ा सा टर्न करके देखनी पड़ेगी, और वो काफ़ी खूबसूरत थी उस पोज में। जो भी शख्स थे वो एक आर्ट थी, तो देख रही थी। ईरा भी देख रही थी और वो बोलती कि ये अच्छी लगी, अच्छा है, ये मुझे आती है। वही निकिता शॉक हो गई, सॉरी रुको मैं दिखाती हूँ। अब वही बोलते हुए उसने तो निकिता के कुछ बोलने की इंतज़ार भी नहीं किया। वो पहले तो स्ट्रेट खड़ी हो गई। भाई निकिता के दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर से फिर से धड़कने लगी, उसे कुछ समझ नहीं आई। पहली बार उसने अपने दिल पे हाथ रख ली, हल्की हल्की सी रफ करना स्टार्ट कर दी कि ये हो क्या रही है मेरे साथ। ये बीच बीच में पता नहीं मेरे दिल को हो क्या जाती है, ये इतना ज़ोरों से धड़क क्यों रही है। तभी देखती है यहाँ वो अपनी उंगलियों पे स्ट्रेट खड़ी हुई है ईरा, और वो धीरे धीरे अब पोज जो है उस डांस की, ये से नृत्य कला कहते हैं, वो जो पूरा का पूरा पोज जो है वो कॉपी करने की कोशिश करिए। मतलब जो उस फ्रेम में है हूबहू। यहाँ निकिता की मुंह खुला का खुला ही रहती है। उस क्षण जो ईरा के चेहरे पर जो छोटा सा मुस्कुराहट थी भाई साहब, जिसे देख के मानो कि पूरा जहां खुश हो गई है निकिता की। वो बस खड़ी थी और मंत्र मुग्ध होके बस देख रही थी ईरा को। ईरा धीरे धीरे से अपनी हाथ की उंगलियों को ऐसे लहरा रही थी जैसे कि पता नहीं वो एक कलाकार हो। वो मूवमेंट इतनी शानदार थी कि निकिता स्पीचलेस हो जाती है। वहां से लेकर जो एक स्टेप तक ईरा लेती है ना,
बहुत ही खूबसूरत और नायाब थी। लेकिन चीज़ें तो तब होती है जब ईरा ऐसे ही दोनों पैरों पे एकदम से स्ट्रेट खड़ी हुई थी ना, उंगलियों पे वज़न डालकर। पता नहीं उसकी फोकस कहीं से तो हटी थी, किसी जगह पर तो थोड़ी देर के लिए मिस हुई थी कि उसका बैलेंस जो है वो हिल जाती है। बैलेंस गिरता है, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से गिरती है। वैसे हम जब दोनों पैरों की उंगलियों पे वज़न डाल के खड़े होते हैं ना, तो पूरा का पूरा शरीर के वज़न होते हैं उंगलियों पर। वैसे ही अगर हमारे ध्यान कहीं इधर से उधर हो जाए और हम किसी चीज़ के एक प्रोसेस में हो, और अगर वो प्रोसेस आधे में ही टूट जाए तो बहुत बुरी चीज़ होती है। एग्जैक्टली ईरा के साथ वही होती है। और निकिता तो उस पे ही नज़र अड़ाई हुई खड़ी थी, बस एक टक, उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी। जैसे ही वो देखी कि ईरा की पैर जैसे लड़खड़ाई है और ईरा शायद गिरने वाली है, और वो गिरती भी है, लेकिन क्योंकि लगभग शायद 4 या 5 कदम की दूरी पे यहाँ निकिता थोड़े साइड में ही खड़ी थी, तो वो एकदम से भाग के जाती है। अब वो क्या परमिशन लेगी इस वक्त? अब वो लड़की गिर रही है, वो थोड़ी ना परमिशन लेगी कि तुम गिर रही हो, मैं तुम्हें पकड़ रही हूँ। माइंड उस वक्त उस सेंस में काम करते ही नहीं है। उसे ये सूझी ही नहीं है कि उसने वादा की है कि आगे से वो परमिशन लेके उसे टच करेगी। उसके दिमाग उस वक्त उस जोन में थे ही नहीं। उसे हर हाल में बस ईरा को सेफ रखनी थी। जिस तरह से ईरा गिर रही थी ऐसा होने वो नहीं दे सकती थी। बस वो एकदम से उसकी हाथ को जो पकड़ती है ना कलाई, वो हाथ से जैसी अपनी ओर खींचती है, उसकी हाथ उसकी कमर में चली जाती है, ईरा की कमर में, और उसे अपनी ओर कर लेती है। अब ईरा का पूरा शरीर के भार जैसे उसके ऊपर आ जाते हैं और वो गिरती है ज़मीन पे, उसकी बैक पे बड़ी ज़ोर से लगती है। अब ईरा निकिता के ऊपर गिरी हुई थी और निकिता फ्लोर पर। जिस क्षण ये दोनों गिर रहे थे ना, निकिता बस एक अल्फाज कही थी, संभल के ईरा। बस इसके बाद चंद सेकंड में ये चीज़ें हुई है, समझने से पहले ही। अचानक मानो एकदम सब कुछ शांत हो गई हो, लेकिन घोर सन्नाटे में भी निकिता के दिल की धड़कनें काफी जोरों से धड़क रहे थे। लेकिन इससे भी बदतर चीजें निकिता के साथ तब होती है जब ईरा की एक हाथ निकिता के दिल पर होती है। वही जब निकिता को ये महसूस होती है तो फौरन सामने की ओर देखती है तो ईरा के सारे बाल जैसे उसके फोरहेड के ऊपर समाई हुई है। ईरा ने अपनी आंखों को बड़ी कस के बंद करके रखी है, दांत को ऐसे पीस के रखी है। ये सीन देख के वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगली सीन देखने के लिए शायद तैयार नहीं थी, क्योंकि ईरा का हाथ उसके दिल पर थी। उस हाथ की स्पर्श का पता नहीं वो क्या ही जादू थी या क्या ही थी सीन। उसकी दिल की धड़कनें मनो अपने आपे से बाहर हो गए। ये क्या हो रही है उसके साथ? और तभी अचानक ईरा आंखें खोली। जैसी आंखें खोली उसकी आंखें जाके टकराई निकिता की आंखों से। उस क्षण निकिता की आंखों में हल्की सी घबराहट भी थी। निकिता के लफ्ज कांप उठे थे और वो बोलने लगी थी, I'm सॉरी, वो मैंने। लेकिन ये बोलने से पहले ही अचानक ईरा बोल पड़ती है, तुम्हारी दिल इतनी धड़क क्यों रही है? भाई साहब, मानो ये जैसे उसने कह तो दी थी, और यहाँ निकिता की दिल की धड़कनें मानो कुछ चंद सेकंड के लिए रुक गई। वो भाई आंखें फाड़ फाड़ के वो ईरा को ही देखी। तभी ईरा एक फटाक से उठ गई। तुमने फिर? नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं, तुम गिर रही थी तो मैंने बस तुम्हें बचाते बचाते, आई नो मुझे परमिशन लेके तुम्हें टच करने चाहिए थे, पर उस वक्त दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थोड़ी ना होती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो तुम गिर रही थी तो
इट्स ओके, मेरी गलती थी, तो मुझे वैसे दिखाना नहीं चाहिए थी, पर तुमने बताया नहीं। तुम्हारी दिल इतनी धड़क क्यों रही थी? क्या तुम बीमार हो? लेकिन तभी अचानक हीरा की नजर जाती है निकिता के हाथ पर। जैसे ही वो गिरी थी ना जमीन पर पीठ के बल, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जोर से गिरी थी ना, उसकी हाथ थोड़े से जमीन के साथ एकदम से जाके लगी थी। ऐसे लगी स्किन ना थोड़ी सी फट गई है उसकी उंगली की, तो वहां से हल्की हल्की सी खून बहने लगी थी। और ईरा को खून बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो एकदम से देखती है ना तो थोड़ी पैनिक हो जाती है। भाई जैसे ही वो दिखती है वो सीधा अपनी कान में हाथ रख लेती है, उसके पैर कांपने लगते। वो बोल पड़ती है कि खून खून तुम्हें तुम्हें चोट लगी है, खून। और वो फिर से अपनी सर पे मारने लगती है। इधर अचानक निकिता जब ये देखती है वो समझ नहीं पा रही थी अरे पर हुआ क्या है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है। अब वो क्या कर रही है, वो फटाक से आती है, थोड़ी डिस्टेंस में ही वो बोलती है परमिशन टू टच। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने चाहिए। दीदू दीदू ओके ओके, तुम मेरी बात सुनो। इरा इरा लुक एट मी प्लीज़, लुक एट मी इरा, देखो मैं तुम्हें टच कर रही हूँ, प्लीज़ परमिशन टू टच। और यही बोलते हुए वो एकदम से उसकी हाथ को थामती है। भाई पहली दफ़ा जब ऐसे हीरा की हाथ को थामती है ना, जैसे लगी निकिता को कि हवाएं सारे रुक चुके हैं आज। उसके आसपास वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ और थे, कुछ और महसूस हो रही है उसके दिल में। वो दोनों हाथ को थामती है, हीरा की ओर दिखते देखो मेरी तरफ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ थोड़ी सी लगी है, पर ज़्यादा नहीं लगी है, थोड़ी सी। और मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ मैं इसमें बैंडेज लगा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी, गिरने से थोड़ी सी लगी है, इसमें पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। भाई ये सीन थी। लेकिन तभी अचानक डोर ओपन होती है और वहाँ पे डॉक्टर स्वरा आती है। और डॉक्टर स्वरा आके बिल्कुल हूबहू ये सीन देखते हैं कि यहाँ पे निकिता अपनी घुटनों पर बैठी हुई थी, आधी बैठी हुई, और दोनों हाथ थामी हुई थी हीरा की। हीरा वो बस ऐसे लग रहे थे जैसे घबराई हुई है खड़ी। उनको पता नहीं क्या सोची, वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, डॉक्टर निकिता क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाई उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के थोड़ी बहुत एकदम से घबरा सी जाती है हीरा, और वो हाथ एकदम से झटक के पीछे हो जाती है। निकिता भी घबरा कर खड़ी हो जाती है। अब हेलो मैम। निकिता तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, क्या हो रहा है यह सब? अब मैम मैम प्लीज़ काम डाउन, मैं बता रही हूँ। हीरा क्या हुआ है? तभी हीरा भागते हुए आती है अपने दीदू के साइड में। डॉक्टर की हाथ पे चोट लगी है, देखो ना ज़रा। जैसे ही वो ये कहती है तो वो फौरन देखती है निकिता की ओर। उनको समझ नहीं आ रही कि भाई चल क्या रहे हैं। निकिता भी फौरन ही बोलती है नहीं मैम, वो ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो बस थोड़ी सी ही लगी है, दिखाइए ज़रा। तभी डॉक्टर स्वरा निकिता के हाथ को थामती है और वो देखती है, हाँ ज़्यादा नहीं लगी, पर हाँ खून तो बह रहे हैं। और तभी वो उसके हाथ को थामते ही कमरे से बाहर आते हैं और हीरा पीछे पीछे आ रहे थे। वो हॉल में आते हैं, सोफे पर बैठते हैं, और वो जो नैनी थे उनको फर्स्ट एड लाने के लिए कहते, तो नैनी भाग के फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं। तो वहीं पे वो थोड़ी सी वो बैंडेज कर देते हैं। इधर निकिता, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहेगी। तभी वो बोलती है कि आप सॉरी मैम, आई नो मुझे ऐसे नहीं आने चाहिए, बट ये हुआ कैसे? वो एक्चुअली मैम, तभी हीरा बोल पड़ती है, मैं पोज दिखा रही थी पोप डांस की, तो पता नहीं मैं गिर रही थी, ये मुझे पकड़ ली, पर ये गिर गई और मैं भी गिर गई। मुझे कुछ हुआ नहीं, पर इसके हाथ में चोट लग गई। डॉक्टर स्वरा सिर्फ एक बार ईरा की तरफ देखती है। जितना वो अब ईरा को देख रही है वो हैरान हो रही है बस।
ईरा में बहुत चेंजेस है। इधर तभी डॉक्टर स्वरा पूछती है निकिता से, डॉक्टर निकिता आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मैम मैं ईरा को छोड़ने आई थी यहाँ पर। ईरा को छोड़ने आप घर पे आए और ईरा के कमरे में। निकिता उस वक्त थोड़ी बहुत चुप हो जाती है, लेकिन ईरा फौरन कहती है दीदू वो मैं लेके आई थी, हम दोस्त हैं ना। वही फिर से जैसे डॉक्टर स्वरा को एक और झटकी सी लगती है। वो हैरान थी और नैनी की ओर एक क्षण के लिए देखती है, जैसे वो नैनी इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हो। आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो अच्छे से बैंडेज करा देते हैं। वो ठीक हो जाएगी हीरा, फिक्र मत करो, ठीक है। कोई दवाई नहीं है इसका? नहीं, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बस खरोच है, ठीक हो जाएगी। पर इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, वो भी चेक करो, बीमार तो नहीं है। भाई जैसे ही हीरा ये कही तो यहाँ निकिता मानो कि अपना मुंह कहाँ छुपाएगी। बेचारी खुद ही समझ नहीं पा रही थी चीज़ें। डॉक्टर सरा खुद देखती है निकिता की ओर। निकिता फ़ौरन बोलती है अब नहीं नहीं मैम, वो थोड़ी सी मैं नर्वस हो गई थी, मतलब मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, तो घबराहट में ये सारी चीज़ तो आम ही है। तभी हीरा फिर कुछ बोलने लगती है, पर इतनी ज़ोर से दिल थोड़ी ना धड़कती है। तभी निकिता खड़ी हो जाती है, अब वो मुझे ना घर जानी है, मैं कल बात करती हूँ इरा, हम कल मिलते हैं। एंड मैम सॉरी एक्सट्रीमली, मुझे बता के आनी चाहिए थी, सॉरी मैम। डॉक्टर निकिता सॉरी बोलने की ज़रूरत है नहीं। रही बात कल हॉस्पिटल में आते ही आप मुझसे मिलिएगा। श्योर मैम। तभी वो ईरा की तरफ एक बार देख लेती है, बाय ईरा, बाय। पर तुमने बताया नहीं, अब कुछ नहीं, हम कल बात करते हैं। और यही बोलते हुए निकिता, पता नहीं बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, और वो निकल जाती है वहाँ से। निकलते निकलते बार बार अपनी सर पे सहला भी रही थी कि ये क्या थी। सीरियसली मैं उस सिचुएशन से भाग के आई हूँ, पर क्यों? और सच में मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी? निकिता हो क्या रही है? अरे कुछ तो जवाब ढूंढनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे होगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, कहाँ ढूंढूं मैं जवाब। और ऐसी ऐसी बातें करते करते खुद ही से वो घर की तरफ जाती है। पर कुछ भी कहे, जो भी हुआ, पहली बार खुद से निकिता ने आज हीरा की हाथ थामी थी। ये बहुत खूबसूरत पल थी। तो जानेंगे अगले सीन में कि आगे क्या क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा एंड बाय बाय।